देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 409, श्लोक क्रमांक 55 और नाम क्रमांक 393। जय महाकाल। आज 27 जून 2021 है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। व्यवसाय व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो ध्रुवः परर्धिः परमस्पष्टः तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः। शुभेक्षणाय नमः। ओम तत्सत। पुष्ट नाम का अर्थ होता है पूर्ण। परमात्मा पूर्ण है, यह पूर्वोक्त नाम में बताया गया है। उस पूर्ण का साक्षात्कार करने से क्या लाभ होता है, यह अब इस शुभेक्षण नाम से बताते हैं। शुभेक्षण, शुभेक्षण का अर्थ है दर्शन मात्र से कल्याण करने वाले। भाष्यकार इसका अर्थ लिखते हैं, बहुत बृहत अर्थ लिखा। ईक्षणं दर्शनं यस्य शुभं शुभकरं मुमुक्षूणां मोक्षदं भोगार्थिनां भोगदं सर्वसंदेह विच्छेद कारणं पापीनां पावं हृदय ग्रंथे विच्छेदकरं सर्वकर्मणा क्षेपणं अविद्यायाश्च निवर्तकं सशुभेक्षणः। और श्रुति में कहा है भिद्यति हृदय ग्रंथि, ऐसा कहा है। भाष्यकार ने ऐसा बृहत अर्थ इसका किया है। ईक्षणं दर्शनम यस्य, जिसका दर्शन सर्वथा मनुष्यों का शुभ करने वाला है, पुनः मुमुक्षुओं को मोक्ष देने वाला है, भोगार्थियों को भोग देने वाला है, समस्त संदेहों का उच्छेदन करने वाला है, पापियों को पवित्र करने वाला है, हृदय ग्रंथि को काटने वाला है, समस्त कर्मों का नाश करने वाला है और अविद्या को दूर करने वाला है। ऐसे भगवान को शुभेक्षण कहते हैं। भगवान का प्रत्येक नाम कल्पतरु के समान है। साधक को उसमें से अर्थ लेना हो, जो भी अर्थ लेना हो वह ले सकता है।
देने वाला सदैव तैयार है, हमारे पास मात्र लेने की क्षमता होनी चाहिए। जैसा हमारा अंतःकरण होता है ना, वैसे ही हम बन जाते हैं। भाष्यकार जी ने इस प्रस्तुत शुभेक्षण नाम में से 8 अर्थ खोजे हैं। आइए उस पर हम श्री गुरु के आशीर्वाद से एवं भगवान की कृपा से अपने आनंद के लिए यथाश्रुतम यथाभीतम और यथामति चिंतन करते हैं। प्रथम अर्थ, ईक्षणम दर्शनम यस्य शुभम शुभकरम। इसका अर्थ है जिनका दर्शन सर्वथा मनुष्यों का शुभ करने वाला है। शुभम करोतु कल्याणम, शुभ ही मनुष्य का कल्याण करता है। जिसको देखने से मन वासनाओं से भर जाता है ना, वह अशुभ होता है, और जिसको देखने से मन निर्विकार होता है वह शुभ होता है। सागर के सामने खड़े होने से मन व्यापक तथा निर्विकारी हो जाता है, अथवा आकाश को देखकर भी मन निर्विकार हो जाता है। सागर को या आकाश को देखकर किसी की भी इच्छा नहीं होती है कि इसको अपने घर ले चले। उनको घर लेने का कोई भी उपाय नहीं है, अतः मन उसको वही छोड़ देता है। वैसे ही आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करने पर मन अन्यत्र कहीं चिपकता ही नहीं है, अतः यह शुभ दर्शन है। इसलिए श्रुति माता ने कहा है, दर्शनाख्यम स्वात्मानं सर्वदा भावयन् भव। महोपनिषद में कहा है, दर्शन नामक अपने आत्मा की तुम सदैव भावना करो। आत्मदेव का दर्शन सदैव करने से जीवन में अशुभ प्रवेश कर ही नहीं सकता। और शुभेक्षण इस नाम का दूसरा अर्थ करते हैं मुमुक्षूणाम मोक्षदम, मुमुक्षुओं को मोक्ष देने वाला। अज्ञान के साथ संसार दुख की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति, ऐसी तीव्र इच्छा होना ही मुमुक्षा है। दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, इसकी तीव्र इच्छा होना ही क्या है? मुमुक्षा है। जैसे भूखे व्यक्ति को भोजन के सिवा अन्य कुछ भी दिखाई नहीं देता, अथवा जिसके सिर पर आग लगी हो उसको जल के बिना और कुछ भी नहीं दिखाई देता, वैसे ही जिसके भीतर मुमुक्षा जागृत हुई है उसको परमात्मा के अनुसंधान के बिना अन्य कुछ भी नहीं दिखाई देता। मोक्ष की कामना समस्त कामनाओं को समाप्त करने वाली होती है। जैसे ईंधन जब अग्नि की कामना करता है तो यह जान लेना चाहिए कि अब उसका भस्म होने ही वाला है। मोक्ष की कामना समस्त कामनाओं का नाश करने वाली होती है। मोक्ष क्या है भाई? इसकी व्याख्या भी श्रुति ने बहुत सुंदर की है। मोक्ष इति च नित्यानित्य वस्तु विचारात अनित्य संसार सुख दुख विषय समस्त क्षेत्र ममता बंध क्षयो मोक्षः। निरालंबोपनिषद में कहा है, मोक्ष यह है कि नित्य और अनित्य वस्तु के विचार के द्वारा अनित्य संसार के सुखों और दुखों के सभी क्षेत्रों में से ममत्व के बंधन का क्षय कर देना ही मोक्ष है। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, जब यह आदमी को समझ में आ जाता है तो संसार के समस्त सुख और दुख रूपी बंधनों से वो क्या होता है? मुक्त हो जाता है। उसको तो मोक्ष कहता है। शुभेक्षण भगवान की कृपा से
यह मोक्ष मुमुक्षु को सहज ही प्राप्त होता है। इसलिए यहां पे कहा गया है कि मुमुक्षुनाम मोक्षदम शुभे क्षणम। अब तीसरा अर्थ करते हैं, भोगार्थी नाम भोगदम, भोगार्थियों को भोग देने वाला। शुभेक्षण परमात्मा क्या करता है, जो भोगार्थी लोग हैं ना उनको भोग देते हैं। भगवान अपने भक्तों को भोग भी प्रदान करते हैं। महाराज सुदामा को स्वर्ण की नगरी दी, विभीषण जी को लंका का राज्य दिया। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दस माथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरिस को नाही। ऐसो को उदार जग माही, जो संपत्ति दस शीस अर्पि करे, रावण शिव पहलीनी। सो संपत्ति विभीषण कह अति, सकुच सहित हरि दिन्ही। हाँ महाराज, विभीषण को भगवान ने वही संपत्ति, जो संपत्ति शिव जी के पिंड पर 10 शीश अर्पी, जिसने 10 शीश अर्पण किए उसको जो संपत्ति मिली ना, वही संपत्ति विभीषण को भगवान ने बहुत ही संकोच के साथ दी। विभीषण, अरे तुझको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं भाई, ये ले लो। ऐसे हजारों भगत हैं जिनको भगवान ने भोग प्रदान किए हैं, इसलिए भगवान भोग भी प्रदान करते हैं। और फिर चौथा अर्थ करते हैं, सर्व संदेह विच्छेद कारणम, समस्त संदेहों का परमात्मा उच्छेद करते हैं। भगवान की भक्ति करने से वे अपने भक्तों के समस्त संदेह दूर करते हैं। जैसे अर्जुन के संदेह दूर किए, उद्धव जी के संदेह दूर किए, परीक्षित जी के संदेह दूर किए, आदि अनेक संत इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। भगवान ही तो गुरु के रूप में आते हैं ना। श्रुति ने कहा है, गुरुरेव हरिः साक्षात् न अन्य इति अब्रवीत श्रुति। ब्रह्म विद्योपनिषद में कहा है, गुरु ही साक्षात हरि है, इसके सिवा अन्य कोई हरि नहीं है। माझा ठोबाचा कैसा प्रेम भाव, और आपन ची देवा होय गुरु। अब पांचवा अर्थ करते हैं कि पापिनाम पावनम। शुभेक्षण परमात्मा कैसे हैं? पापियों को पवित्र करने वाले हैं। जैसे वाल्मीकि ऋषि, अजामिल ब्राह्मण, धुंधुकारी, पिंगला वेश्या, कान्होपात्रा आदि कितने पापी लोग परमात्मा को उपलब्ध हो गए हैं। भगवान ने गीता में घोषणा की, अपि चेत सुदुराचारः भजते मामनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। भगवान कहते, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से यदि मेरा भजन करता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि उसने यथार्थ निश्चय कर लिया है कि भगवान के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। ऐसा व्यक्ति जब मेरे पास आ जाता है ना, पापी व्यक्ति भी यदि मेरे पास आ जाता है तो सन्मुख होई जीव जब मोही, जन्म कोटि अघनाशहि तबहि। मेरे सन्मुख आते ही कोट्यावधि जन्म का पाप उसका नष्ट हो जाता है। किसी ने कहा कि प्रभु तब तो सब पापी आपका भजन करेंगे ना, क्या आप सबको ही पाप मुक्त करोगे? तब भगवान ने इसका उत्तर दिया, बड़ा सुंदर उत्तर दिया।
पापवंतम कर सहज स्वभाव, मोर भजन तेहि भावन काहू। अरे जो पापी लोग होते हैं ना, उनको मेरा भजन अच्छा ही नहीं लगता और वो मेरे पास आते ही नहीं है। अब छठा अर्थ करते हैं, हृदय ग्रंथि विच्छेद करम। हृदय ग्रंथि को काटने वाला जो है ना, वो शुभेक्षण है। सबसे पहले ये देखो कि हृदय ग्रंथि अर्थात बंधन क्या है। हृदय ग्रंथि माने बंधन। निरालंब श्रुति ने 11 मंत्रों में बंधन की गाथा गाई है। कितने मंत्रों में? 12 मंत्रों में। सुनना चाहोगे? आप तो बोर हो जाएंगे। सुनने वाला बोर होता है, कहने वाला बोर होता ही नहीं है। इसलिए गुरु जी को तो हमेशा युवा होना चाहिए। चित्रम वटतरोर्मूले वृद्धः शिष्य गुरुर्युवा, गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम, शिष्यास्तु छिन्न संशया। गुरु को हमेशा युवा होना चाहिए, उसको कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए। खैर सुनिए आप, बंध किसको कहते हैं? बंध इति च अनाद्य विद्यवासनया जातो अहम इत्यादि संकल्पो बंध। बंध यह है कि अनादि अज्ञान की वासना से मैं जन्मता हूं और मैं मरता हूं, आदि जो विचार उत्पन्न होते हैं ना महाराज, वही बंधन है। श्रुति कहती है, मैं आपको श्रुति की बातें बता रहा हूं। उसी श्रुति ने आगे 19वें मंत्र में कहा, पितृ मातृ सहोदर दारापत्य गृह आराम क्षेत्र ममता संसारा वर्ण संकल्पो बंध। माता पिता भाई पत्नी पुत्र घर बाग बगीचे खेत ये सब मेरे हैं, ऐसा संसारी आवरण रूप विचार ही बंधन है। इसकी व्याख्या बहुत हो सकती है लेकिन नहीं करेंगे, आपको केवल सूत्रार्थ बताते हैं। कर्तृत्वादि अहंकार संकल्पो बंध। फिर कहा कि कर्तृत्व के अभिमान रूप संस्कार भी बंधन है, मैं कर रहा हूं, अरे ये भी बंधन है। फिर कहा अनिमादि अष्टैश्वर्या शासी सिद्ध संकल्पो बंध। अनिमा आदि 8 ऐश्वर्यों सिद्धियों को सिद्ध करने के आशा रूप विचार भी बंधन है। मैं ये करूंगा, मुझको ये मिलेगा, वह मिलेगा, वो बंधन है। फिर का देव मनुष्यादि उपासना काम संकल्पो बंध। देव मनुष्य आदि की उपासना के मनोरथ वाला संकल्प भी तो बंधन ही है। क्या बंधन की सुंदर सुंदर व्याख्या दी है। धन्य है उपनिषद और धन्य है इन उपनिषदों की खोज करने वाले हैं, जिन्होंने हमें इतना सुंदर अमृतमय भोजन परोसा है। देखो और सुनो, यमाद्यष्टांग योग संकल्पो बंध। यम नियमादि अष्टांग योग का संकल्प भी बंध है महाराज। वर्णाश्रम धर्म कर्म संकल्पो बंध। वर्णाश्रम धर्म और कर्म का संकल्प भी तो बंधन ही है। आशा भय संशयात्म गुण संकल्पो बंध। आशा भय संशय आदि आत्म गुणों का संकल्प भी बंधन है। फिर कहा याग व्रत तपोदान विविधान संकल्पो बंध। यज्ञ व्रत तप दान विधि विधान के ज्ञान का संकल्प भी बंधन ही है। इसके आगे और श्रुति कहती है केवल मोक्षापेक्षा संकल्पो बंध। केवल मोक्ष की इच्छा का संकल्प करना भी बंधन ही है। श्रुति आगे कहती है संकल्प मात्र संभवो बंध। तात्पर्य यह है कि बंधन केवल संकल्प से ही उत्पन्न होता है। बंधन ही हृदय गांठ है,
गोस्वामी जी कहते हैं जड़ चेतन ग्रंथि पर गई, यद्यपि मिथ्या छूटत कठिनाई। जड़ चेतन ग्रंथि पर गई, जड़ और चेतन की जो ग्रंथि है ना, ऐसी पड़ गई महाराज ग्रंथि। यद्यपि मिथ्या झूठ है, लेकिन छूटने में बहुत कठिनाई है। श्रुति ने कहा है हृदय ग्रंथि अस्तित्वे छिद्यन्ते ब्रह्मचक्रकम। तेजो बिंदु उपनिषद में कहा है, क्या कहा? हृदय में यदि गांठ है तो उसे ब्रह्म रूपी चक्र काट डालेगा। मैं देह ही हूं, ऐसा कहने से यदि दुखानुभूति होती है तो मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार का निश्चय कर लेना चाहिए। मैं देह ही हूं, इस गांठ को जलाने का उपाय क्या है? उसको मुंडक श्रुति कहती है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जो कारण रूप से पर और कार्य रूप से अपर है, उस परापर ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार हो जाने पर इस जीव की आत्मा नात्माध्यास रूप, आत्मा और अनात्माध्यास रूप हृदय की ग्रंथि खुल जाते हैं। ज्ञेय पदार्थ विषयक संपूर्ण संदेह महाराज मिट जाते हैं और प्रारब्ध से भिन्न सभी शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। हाँ? इस प्रकार ये सब बंधन टूट जाते हैं। सातवां अर्थ करते हैं सर्व कर्मणाम क्षेपणम। शुभेक्षण का सातवां अर्थ करते हैं भगवान का यह शुभेक्षण नाम समस्त कर्मों का नाश करने वाला है। कर्म की व्याख्या श्रुति ने इस प्रकार की है। किस प्रकार? निरालंबोपनिषद में कहा है कर्मेति च क्रियमाणेन्द्रियैः कर्माण्यहं करोमि इति अध्यात्मनिष्ठतया कृतं कर्मैव कर्म। कर्म वह है जो इंद्रियों के द्वारा किए जाने वाले कर्मों को कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान से किया जाता है। अनेक प्रकार के कर्म हैं, उन सभी कर्मों को परमात्मा के श्री चरणों पर सौंप देने से कर्मों का नाश हो जाता है। इसलिए सर्व कर्मणाम क्षेपणम ऐसा कहा है। और आठवां अर्थ करते हैं अविद्यायाश्च निवर्तकम सशुभेक्षण। अविद्या को दूर करने वाला है परमात्मा। ऐसा जो परमात्मा है उस भगवान को शुभेक्षण कहते हैं। पातंजलि महाराज ने अविद्या की व्याख्या की है, बहुत सुंदर व्याख्या की है। अनित्य अशुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्मख्याति अविद्या। अनित्य अपवित्र दुख अनात्मा में, अनित्य में नित्य भावना करना, अपवित्र में पवित्र भावना करना, दुख में सुख की भावना करना और अनात्मा में आत्म भाव की अनुभूति होना, इसका ही नाम अविद्या है। अविद्या को ही अज्ञान भी कहते हैं और श्रुति में अज्ञान की परिभाषा इस प्रकार की गई है। आप सुनते रहो, हम बताते रहते हैं। अज्ञानमिति च रज्जौ सर्पभ्रांति इव अद्वितीये सर्वानुस्यूते सर्वमय ब्रह्मणि देवतिर्यं नरस्तावर स्त्री पुरुष वर्णाश्रम बंध मोक्ष उपाधि नानात्म भेदक कल्पितम ज्ञानम अज्ञानम। आप कहाँ ढूंढने जाओगे भाई इतने सारे सूत्र? भगवान ने हमको मौका दिया ना, इसलिए हम तो श्रुति माता की प्रदक्षिणा करते रहते हैं, हमको आनंद आता है। देखो अज्ञान की भाषा क्या है, सुन तो लो। अज्ञान यह है जिस प्रकार रज्जु में सांप की भ्रांति होती है, उसी प्रकार सर्व में अनुस्यूत होकर अवस्थित सर्वरूप और एकमात्र उस ब्रह्म में देव पशु पक्षी मनुष्य स्थावर स्त्री पुरुष वर्ण आश्रम बंध मोक्ष आदि अनेकानेक उपाधि युक्त अनात्म वस्तुओं का जो भेद कल्पित मिथ्या ज्ञान होता है ना, अरे बाबा उसी का नाम अज्ञान है, उसी को अज्ञान कहते हैं। इस प्रकार शुभेक्षण भगवान के ये 8 अर्थ हो गए हैं।
शुभे क्षण परमात्मा का ध्यान भजन करने से यह सब अज्ञान नष्ट हो जाता है। प्रकाश सूर्योदय होने पर जैसे अंधकार भाग जाता है, तिरोहित हो जाता है, लुप्त हो जाता है, वैसे ही शुभे क्षण परमात्मा का ध्यान भजन करने से इस सब अज्ञान रूपी बंधन नष्ट हो जाता है। आज बहुत हो गया, इतना ही। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरि